लगाइए। A very warm welcome to the dignitaries on the beautiful evening. जोरदार तालियां यहाँ पर। Thank you so much, ma'am, for being with us. पर्सनलाइज करने बनाओ चले। अच्छा नहीं बना नाम लगा जम में अंदर नाम लगा लगा पर्सनली બધું બનાવો चले। Moment that he is from Indian बटालिया बच्चों हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट श्री संस्था के सेक्रेटरी प्रकोष्ठ और हमें देवचंद थैंक यू सर। शायद मैं आखिरी बार ये सारी सूचना यहाँ से आपको दे रही हूँ। Am I right? Thank you. Raise the balloon along with the beautiful teachers of Shining Star Pre-Primary School. Farewell। लेकिन बयान कर रहे हैं। आने वाले लग रहा है, देखिए। Our President sir, along with all the dignitaries, हमारे माननीय प्रेसिडेंट और इसी के साथ हमारे साथ जुड़े हैं। जोरदार तालियां बच्चों। Thank you ma'am for being with us. बहुत ही प्यारे लिटिल स्टार्स के लिए और 12th वाले मेक अ नोट, ये बच्चे आपके लिए यहाँ से प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, तो तालियां रुकनी नहीं चाहिए बिल्कुल भी, है ना? हमारी शाइनिंग स्टार स्कूल को शुरू में आज 5 साल जैसा समय, ये जो हमारे टीचर्स हैं शाइनिंग स्टार, आज हमारे शाइनिंग स्टार के, so you can understand the brightness of the little children on this gracious occasion of Kissy face, said to you gone, but I'm trying to kiss your lips for real. All you gotta do is just meet me at the Flow gracefully in the air. Let it get ready with witness a beauty blend of innocence and elegance. Welcome them with a big round of applause. Carry the world on your back. Look at you tonight. Your legs, your face, your eyes, exploding like fireworks in the sky. Somebody pushing on me, don't you in your body? I can do this all. Left for your exam. makes us more proud and more memorable. Oh, एक बहुत ढूंढे तुझे दीवाना, सपनों में रोज आए, आ जिंदगी में आना सनम।
फाल्गुनीबेन, सोमनाथ पंचायत की वर्षिकाबेन, पूर्व सरपंच उर्वशीबेन, जिला पंचायत की वाइस प्रेसिडेंट रीनाबेन और मेरे यहाँ मित्रों साथी और मेरे स्टूडेंट हो। आज यहाँ सार्वजनिक स्कूल में हमें सम्मान के लिए आमंत्रित किया और हमें गर्व है कि हमने यहाँ पे सार्वजनिक स्कूल में हम पढ़े थे। मैं 93 में 10 का एग्ज़ाम दिया था और 95 में 12 का एग्ज़ाम देने के बाद मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन उसी टाइम मेरी शादी हो गई थी। 17 साल की एज में हुई थी। एक्चुअली बाल विवाह नहीं होना चाहिए। यहाँ मैडम भी बैठी है तो मेरे पे केस भी कर सकती है, लेकिन मेरी कहानी मैं इसलिए दोहराना चाहता हूँ कि मुझे आज गर्व होता है कि आज सार्वजनिक स्कूल में मैंने पढ़ाई की थी। 12 का एग्ज़ाम देने के बाद, शादी होने के बाद मैं मेरे बिजनेस में, उसी टाइम मेरा फादर का भी डेथ हो गया था और मैं छोटी सी उम्र में शादी करके मैं बिजनेस में पाँव रखा था। और जिस तरह बिजनेस में पाँव रखा, मैंने अच्छा ऊंचाई पे पहुंचा और मेरा एजुकेशन कम लगा मुझे, और भी मैं ऊंचाई पे पहुंच सकता था, क्योंकि मैं जिस कंपनियों में बिजनेस करता था वो मल्टीनेशनल कंपनी थी, बाहर की कंपनी थी। तो मुझे उस टाइम दुख होता था कि मैं और पढ़ाई करूं, लेकिन मेरा सिचुएशन ऐसा था कि मैं 12 ही पढ़ा था। लेकिन आज मुझे खुशी होती है कि मैं यहाँ सार्वजनिक स्कूल में पढ़ के मैं पॉलिटिकल में भी आज मुझे भारतीय जनता पार्टी से दमन डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट बनाया और मेरी वाइफ 3 टाइम की सरपंच, तो उसके लिए भी मुझे खुशी होती है। और मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन यहाँ के सार्वजनिक में जो स्टूडेंट पढ़ते हैं, मैं स्टूडेंट को यही कहना चाहता हूँ कि पढ़ाई में हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारा स्कूल ये हमारा मंदिर है। और जिस तरह हम मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं और वहाँ मंदिर में भगवान रहते हैं और भगवान से हम मांगते हैं कि हे भगवान हमारी हर मनोकामना पूर्ण करें, इसी तरह यहाँ सारा स्कूल में आके हमारा हमें जो अभ्यास, हमें जो ज्ञान देते हैं हमारे वो जो गुरु है, उनका हमें सम्मान करना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ स्कूल में साड़ा में जो हमारे टीचर्स है वही हमारे माँ बाप रहते हैं, क्योंकि हमारे माँ बाप तो 5 साल हमें बड़ा करके, और स्कूल में हम 6 में जब छठा में आना 6 मतलब 6 साल में जब हम पहले दौर में आते हैं तो हमारा गुरु हमारे टीचर ही रहते हैं और टीचर के ही मार्गदर्शन से हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं सारे बच्चों को यही कहना चाहता हूँ कि हमारे साड़ा स्कूल के जो टीचर्स हैं हमारे गुरु हैं। वंदे वंदे हर हर महादेव। फर्स्ट ऑफ ऑल હું જિજ્ઞેશ સરને થેન્ક यू कहीશ, गुजराती और हिंदी। ओके, सबसे पहले मैं अपने सार्वजनिक स्कूल के चेयरमैन जिग्नेश सर जो डायनामिक और इंटेलिजेंट है, उनका मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत ही रिक्वेस्ट करके यहाँ पे आमंत्रित किया है। और जिग्नेश सर, सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि आपके टीचर्स यहाँ पे जो स्कूल के हैं वो आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और आपकी बहुत ही तारीफ करते हैं। तो मुझे ये सुन के बहुत खुशी हुई। यहाँ पे जो बीजेपी पार्टी से मेरे मित्र आए हैं, मैं सबका स्वागत करती हूँ। यहाँ पे जो दमन के आगे की रो में बैठे हैं जो भाई हैं, उनका भी मैं स्वागत करती हूँ। और मेरे स्कूल के जब मैंने पढ़ाई की थी तो मेरे जो गुरु यहाँ पे बैठे हैं, उनका मैं आज तहे दिल से स्वागत भी करती हूँ और आभार भी व्यक्त करती हूँ कि आप ही के कारण मैं आज इसी स्कूल के स्टेज पे खड़ी होकर मुझे बोलने का अवसर मिल रहा है। और यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मेरी तरफ से आपको ढेर सारा प्यार। मीडिया से आए हुए भाइयों का भी मैं स्वागत करती हूँ। यहाँ स्कूल के जितने भी टीचर्स हैं, उनका भी मैं स्वागत करती हूँ। मैं आपको मेरा इंट्रोडक्शन दे दूँ, क्योंकि मैं बोल रही हूँ लेकिन आपको पता चलना चाहिए कि मैंने यहाँ से पढ़ाई की, पढ़ाई करने के बाद मैंने यहाँ से क्या किया। मैं मरवड़ी विलेज में रहती थी जब मैं बचपन में, तो मैंने 1st to 5 स्टैंडर्ड मैंने मरवड़ की स्कूल में पढ़ाई की।
5 to 6 स्टैंडर्ड मैंने जवाहर नवोदय विद्यालय जो ढूंढेठाम में हॉस्टल है वहाँ पे मैंने हॉस्टल में पढ़ी। उसके बाद मैं सार्वजनिक स्कूल में आई, मैंने साइंस लिया। फिर मैं दमन की पॉलिटेक्निक कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज में मैंने डिप्लोमा इन सिविल किया। उसके बाद आपको पता ही है कि आज मैं बीजेपी पार्टी के अंदर स्टेट की वाइस प्रेसिडेंट हूँ और कच्ची गाँव की सरपंच हूँ। और साथ ही साथ मुझे ये बताते हुए खुशी होती है कि जो मेरे गुरुओं ने मुझे ज्ञान दिया था वही ज्ञान से आज मैं 2 इंडस्ट्री की मालिक हूँ और मैं एंटरप्रेन्योर भी हूँ और मैं बिजनेस भी संभाल रही हूँ। साथ ही साथ मैं पोएम्स भी लिखती हूँ और दमन की महिलाओं के लिए मैं SHG के लिए काम भी कर रही हूँ। यहाँ तक पहुँचने के लिए बच्चों बहुत मेहनत लगती है। तो हमने तो हमारा जो बचपन था वो हाथ में पकड़ा, पढ़ाई की और आज तक यहाँ पहुँचे। लेकिन आपके पास तो आपके हाथों में सुनहरा भविष्य पड़ा है। जो हमारे समय में हम पढ़ते थे तभी इतनी फैसिलिटीज नहीं थी, हमें कोई प्रॉपर गाइड करने वाला नहीं था। लेकिन आज आपके पास इतने अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, आपके पास जिग्नेश सर है जो आपको बहुत अच्छा गाइड कर सकते हैं। तो बच्चों, मैं चाहती हूँ कि आप अपने देश का, अपने दमन का नाम रोशन करें। क्यों? थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस ट्रेजरर सर ने हमारे सार्वजनिक विद्यालय के इस अवसर पर। भारत माता की। आप सभी को मेरा जय श्री कृष्णा। आदरणीय ट्रस्टीगण, माननीय शिक्षकगण, माननीय आचार्यगण और मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज का दिन आप सभी के लिए बहुत भावुक है। आप सबको वो पल याद आ रहा होगा जब आप इस विद्यालय में आए थे और आज ये अंतिम दिन है जब आप इस विद्यालय से विदा ले रहे हैं। यह साल कितनी जल्दी बीत गया ये आप सभी के लिए यकीन करना मुश्किल है। बच्चों, ये स्कूल एक इमारत नहीं बल्कि आपका घर है। आप सबने ज्ञान के साथ साथ अनमोल सबक भी सीखे हैं। यहाँ की कक्षा में खेल का मैदान, कैंटीन में दोस्तों के साथ मजाक मस्ती और टीचर का स्नेह आपकी यादों में हमेशा जीवंत रहेगा। मैं आदरणीय शिक्षकगण को धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने न केवल आपको किताबी ज्ञान दिया बल्कि सभी विद्यार्थी मित्रों के असफलता से न डरकर सफलता से आगे बढ़ने का हौसला दिया। आपके दिल में उदासी भी है और खुशी भी है। उदासी इस बात की है कि यह स्कूल जीवन खत्म हो रहा है और खुशी इस बात की है कि आप जीवन की नई शुरुआत करने जा रहे हैं। बच्चों, आपसे एक बात बतानी है कि आज का समय बहुत तेज है। जैसे मोबाइल तेज है, इंटरनेट तेज है, लेकिन सफलता तेजी से नहीं मिलती है। सफलता के लिए हमें धैर्य रखना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है और निरंतर प्रयास करते रहना पड़ता है, क्योंकि वही लोग जो बिना थके आपकी। महानुभाव चेयरमैन श्री जिग्नेश, जो कि मेरे मित्र भी है, सहकर्मी भी है, उन्हीं के साथ स्कूल और कॉलेज की है और मैनेजमेंट के पदाधिकारी और बुलाए गए सभी डिग्निटरीज जो पॉलिटिकल से हैं। मैं ज़्यादातर लोगों से परिचय में नहीं हूँ क्योंकि मैं दमन से ज़रूर हूँ लेकिन दमन में रहा कम हूँ। ठीक है, हूँ, नाम मेरा केतन टंडन है, बॉर्न एंड बॉटम दमन से हूँ। पढ़ाई मैंने 1986 से 91 तक सार्वजनिक से ही की है और उस समय के जो मेरे लेक्चरर थे आज 2 ही, बाकी सब रिटायर कर गए हैं। तो मिस्त्री सर और जगताप सर रहे। जब मैं 11th में पढ़ता था तभी
मिस्त्री सर आए थे फर्स्ट और 12th में, तब जगताप सर आए थे। तो ये दोनों उसी समय आए, तो दोनों जानते हो मुझे। आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि मैं 1999 में IRB ज्वाइन की थी। आज 25 साल हो रहे हैं मुझे सर्विस के, और बहुत ही पेशेंटली और हार्ड वर्क से यहाँ तक बढ़ा हूँ। मैं कभी उन चीज़ों पे विश्वास नहीं करता कि भाई शॉर्टकट से आप आगे बढ़ जाओ। जैसे ये स्टडी में भी वही है, कहीं पर भी शॉर्टकट कोई नहीं होता है। आपको पेशेंट रखनी पड़ेगी, आपको धैर्य रखना पड़ेगा, धैर्य से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। शुरू करवा दे। अच्छी बात है, आज लड़की बात बोली, लेकिन चेतन सर आप शायद 5 साल पीछे चल रहे हैं। लड़कियां ने ऑलरेडी देश पे कब्जा कर लिया है, आप बहुत पीछे हो। क्योंकि 2025 में देखो वर्ल्ड कप जीता, वुमेन्स लेडीज ने वर्ल्ड कप जीता, ब्लाइंड लेडीज ने वर्ल्ड कप जीता। और आप सभी को एक बात अच्छी तरह से बताऊंगा, आपको भी शायद मालूम हो नहीं मालूम, राखी सावंत को कितना जन जानते हैं? राखी सावंत को जानते हैं आप लोग, बच्चे लोग जानते हो कि नहीं? जोर से। उर्फी जावेद को कैनॉट हियर। संध्या सेनॉय को जानते हो कि नहीं? आई विल इंट्रोड्यूस। आप लोग को शायद जान के हैरान होगा कि संध्या सेनॉय हमारी देश की वो साइंटिस्ट है जो पिछले 5 साल से लगातार वर्ल्ड रैंकिंग में फर्स्ट है। वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी नासा ने उसे सम्मानित किया है और हर साल सम्मानित कर रही है। हमारे लिए बहुत ही गौरवान्वित पल है। इसके लिए कितन सर को बोल रहा हूँ कि लेडीज लोग बहुत आगे निकल चुकी है। पॉलिटिक्स में तो छोड़ो, ये मंच पे भी डोमिनेशन लेडीज लोग का ही था और स्पीच में भी डोमिनेशन लेडीज लोग का ही है। कहने का मतलब कि हम खाली फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे वो ही देखते हैं जो हमको देखना पसंद है, पर उन शख्सों को नहीं देखते हैं जो हमारे देश का नाम रोशन कर रहे हैं। हम इंस्टाग्राम पे, उसमें मैं भी आता हूँ कभी कभी, झूठ नहीं बोलता हूँ, कि कोई किसको बहुत ज़रूरत है और किसको इलाज की ज़रूरत है, किसको मदद की ज़रूरत है, हम शेयर तक नहीं करते, हम उसको स्क्रॉल कर देते हैं, ये क्या देखना है। पर ज़िंदगी में एक बात याद रखना, आपका एक मैसेज किसी की जान बचा सकती है, किसी की ज़िंदगी बचा सकती है। तो हमेशा अच्छा वीडियोस, अच्छी पोस्ट, अच्छे जेन्युइन पोस्ट वो प्लीज़ शेयर करना। और मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि 90% इंस्टाग्राम, फेसबुक पे सब फेक आता है, आप उसको सच मत माना। ज़िंदगी में बहुत कुछ में फेक आता है और हम उसको ही सच समझ करते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ, ज़्यादा नहीं बोलूँगा, आपको टाइम भी ज़्यादा होगा, सबको शादी में जाना मुझे मालूम है, लेकिन 2-3 एग्जांपल दूंगा आपको। बच्चों, आपको एग्जांपल इसलिए देना पड़ रहा है कि दिस इज़ नॉट द एंड, यहाँ से आपकी शुरुआत है। हम सब पिक्चर देखने आते हैं, राइट? हम लोग मूवी देखते हैं कि नहीं देखते? देखते हैं कि नहीं एवरीवन? अच्छा, पिक्चर में वो 3 घंटे के पिक्चर में हम देखते हैं हीरो कौन, हीरोइन कौन, किरदार अलग अलग होते हैं, राइट? प्रोड्यूसर, डायरेक्टर। फिर हम घर पे आ जाते हैं, राइट? और कलाकार भी अपने घर पे चले जाते हैं। तो क्या कलाकार और हम लोग क्या वही पिक्चर चलाते रहेंगे? मतलब वही जो पिक्चर में देखा वही हमारी लाइफ में चलती है कि नहीं? नहीं, राइट? तो ये भी एक हमारा पिक्चर है। जीवन इज एक पिक्चर, उसको सुपरहिट कैसे बनाना है वो अपने हाथ में है। जिंदगी ऐसी जियो कि सुपरहिट बने, ताकि लास्ट में अपने को कहाँ जाना है? अपने घर। कहाँ घर? ऊपर, राइट? जिंदगी एक अच्छी तरह जीना चाहिए। और बहुत ही अच्छे गुजराती में कहावत है कि वाणी देव पानी, गुजराती बोलो, वाणी देव पानी संग देवी सोबत, वाणी देव पानी संग देव सोबत, राइट? आप किसी के साथ दोस्ती करोगे, एक दिन उसके साथ रहोगे तो उसकी स्टाइल कॉपी करोगे, 2 दिन रहोगे तो उसकी आदतें कॉपी करोगे, 3 दिन रहोगे तो उसकी भाषा कॉपी करोगे। जिंदगी में आप अभी एक मोड़ से, अभी दिस इज द क्रिटिकल टाइम कि आपको एक मंच मिला है, आपको आगे बढ़ना है। शक्कर और सॉल्ट में आपको मालूम नहीं पड़ता कौन सा मीठा और कौन सा सॉल्टी है, राइट? दोनों का कलर एक ही है कि नहीं? तो जिंदगी में सिलेक्शन बहुत अच्छी तरह से करना, दोस्तों का खास करके, कौन सॉल्ट है कौन शक्कर है मालूम नहीं पड़ेगा, समझे? कभी भी सिलेक्शन बहुत अच्छी तरह करना, दोनों का कलर एक ही है, मालूम नहीं पड़ रहा कौन कब धोखा दे जाए। इसी तरह से कि एक बार विष्णु भगवान की सेवा
माता लक्ष्मी कर रही थी, पैर दबा रही थी विष्णु भगवान के। तो लक्ष्मी जी ने बोला, भगवान मैं आपकी इतनी सेवा करती हूँ, मतलब सॉरी पतिदेव मैं आपकी इतनी सेवा करती हूँ, तो मुझे प्लीज़ कुछ वरदान दीजिए। तो विष्णु भगवान ने बोला, बस इतनी सी बात, चलो आपको एक वरदान देता हूँ, आप सभी को धनवान करेंगी, जितना धन दे सके उतना आपके हाथ में होगा। हाँ, लेकिन एक उसमें पॉइंट है कि विष्णु भगवान बोला कि जब भी मैं चाहूँ तब उनसे मैं धन छीन सकता हूँ। तो लक्ष्मी जी ने बोला ठीक है, बराबर है, ओके फाइन। और वही बात जैसे सरस्वती माता को पता चली, सरस्वती माता को अपनी बहन से भी ज़्यादा मानते थे विष्णु भगवान, तो उनको जलन से होने लगी। बोले भैया आपने भाभी को इतना वरदान दिया तो मुझे भी कुछ वरदान दो। तो विष्णु भगवान ने तथास्तु, मैं आपको एक विद्या देता हूँ, जो ज्ञान आप एक बार किसी को देगी वो मैं भी कभी वापस ले नहीं पाऊँगा। अगर आपके पास ज्ञान होगा ना तो ज़िंदगी में आपको कोई आपसे कुछ छीन नहीं सकता है। पैसा तो आज है कल नहीं, लक्ष्मी तो आज है कल नहीं, चंचल रहती है, हाथ में से कभी निकल जाती है। और अगर आपको आप ज्ञानी रहोगे तो हमेशा आपको ये याद रहेगा कि हमेशा आप ज़िंदगी में कुछ आगे बढ़ पाओगे। और दिल आपने बनाया है, फिर जो दिल में है वो नसीब में क्यों नहीं। एंड थैंक यू वेरी मच ऑल द डिग्निटरीज फॉर कमिंग एंड फॉर अ वैल्यूएबल टाइम्स। ये प्रोग्राम आज के इतिहास में लिखा जाएगा, सार्वजनिक विद्यालय के इतिहास में। और इसे नॉट द लास्ट बट नॉट लीस्ट, आने वाले दिनों में हम लोग इससे भी अच्छा ग्रैंड प्रोग्राम करेंगे, आप सभी को बुलाएंगे। और हमारे लिए बहुत ही गौरवान्वित पल था कि आप यहाँ पे आए और अपना कीमती समय यहाँ पे दिया। और अभी 5 मिनट का प्रेजेंटेशन है, फिर आपकी छुट्टी, आप लोग जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। और दिमाग उतना तेज ही होगा, साइंस सेक्शन में है, एक बार जोरदार तालियां। अर्शिति मायावंशी मिस आइकॉनिक एस्ट्रोजन कॉमन सेक्शन में, एक बार जोरदार तालियां बोलो आपके लिए। देकर उनका सम्मान करें, आगे जाकर शायद यही अलग तरीके से अपना योगदान दे। इनका एडिटिंग स्किल आई डोंट थिंक अभी तक मैंने किसी का देखा है। If you don't mind, बोलो। आज आपका आखिरी दिन है, लेकिन मैं कहूँगा ये आखिरी दिन नहीं है। आप सभी ने सबका सुना होगा, जिग्नेश ने भी कहा है, ऑल द डिग्निटरीज ने कहा है कि आपका फ्यूचर आपको कैसे संवरना है, और जो फ्यूचर आपका संवर है उसमें जो आपका बड़ा जो योगदान जाता है और सिर्फ और सिर्फ आपको टीचर्स को जाता है। अ बिग हैंड फॉर टीचर्स। तालियां में कंजूसगिरी है ही, बॉयज की तरफ से भी नहीं है। हमने काफ़ी सारे देखे हैं कि यहाँ पे परफॉर्मेंस 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स, सेकेंडरी के बहुत काफ़ी हमने देखे हैं। लेकिन मैं ये नहीं समझता हूँ कि जैसे हमारे चेयरमैन साहब ने कहा है कि लड़कियाँ हमेशा आगे ही हैं, लड़के हमेशा आगे हैं क्योंकि लड़के ज़्यादातर पार्टिसिपेट करते नहीं है। तो आगे चल के भी आपको उस मुकाम पे पहुंचना है जहां आपने देखा होगा कि हमारे बीच इंस्पेक्टर्स आई है,
PSI मोहतरमा आइए, सरपंच आइए, जो हमारे स्कूल के स्टूडेंट ही है और आगे चल के भी आपको उस मुकाम को हासिल करना है। और मैं चाहूँगा कि हमारे स्कूल के और से जिग्नेश सर ने कहा जैसे कि काफ़ी सारे साइंटिस्ट से ले लिए, लेकिन मैं चाहूँगा कि हमारे स्कूल से लड़की या लड़का IAS ऑफिसर बने, SPDN की ओर से। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, टीचर्स तो सब बनते हैं, लेकिन IAS ऑफिसर कोई बना नहीं आज तक। तो मैं आप सभी से भी गुजारिश करूंगा कि आप में से जो आखिरी साल है आपका, उनमें से भी कोई IAS ऑफिसर बने।